क्या बताए, आर वैरीज 1/a। क्या है, एकांक क्षेत्रफल। फिर उसके बाद कह रहा है एकांक लंबाई। लंबाई के संबंध में देखिए, एकांक लंबाई जो प्रतिरोध होता है, यानी क्षेत्रफल से प्रतिरोध का संबंध और लंबाई से प्रतिरोध का संबंध, यानी आर वैरीज एल 1/l ना, समीकरण सेकेंड। अब दो समीकरण हमें मिल गया, ठीक है। इस दोनों समीकरण को हम क्या करेंगे, लिखेंगे, बराबर करेंगे। समीकरण, अरे मिट जाता है जी, काहे नहीं मिट रहा है। देखिए दोनों जो समीकरण है उसको हम इक्वल करेंगे। क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो आर आर मिल गया, तो हम बोल सकते हैं आर, ठीक है, वैरीज, इधर इसको करो तो 1/a और ये एल है, तो हम बोल सकते हैं L/a। 1 तो छिपा हुआ रहता है ना किसी संख्या में, हम बोल सकते हैं आर वैरीज L/a। क्या बोला, आर वैरीज L/a हो गया। अब चलिए हम यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से। बोलिए कोई दिक्कत है, समझ में आया। अब हम करेंगे, आर वैरीज को हटा देंगे और बराबर लाएंगे, तो हम क्या, इसको जो है मैंने इस तरह से रो लिख देंगे L/a। अब आप लोग का थोड़ा सा कंफ्यूज दिमाग हो रहा होगा कि सर एल जो है ना, ये ए, ये रो कहाँ से ला दिए। ये रो जो है हम आपको बताए थे कि जब समानुपाती हटता है ना, तो एक नियतांक रखा जाता है, कांस्टेंट राशि। इस समानुपाती हटेगा तो एक नियतांक रहेगा, जहां हम लिख सकते हैं, जहां रो एक नियतांक है। क्या है, नियतांक है। रो क्या है, एक नियतांक है, जो जो चालक का प्रतिरोधकता कहलाता है। ये क्या कहलाता है, चालक प्रतिरोधकता कहलाता है, रो है ना। आगे आप देखेंगे हम लोग। अब बताइएगा, इसको हम कर सकते हैं क्या, आर बराबर रो से एल में गुना करो, तो रो एल बटा ए। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना करो तो क्या होगा, रो, ये रो है जी, रो याद रखिएगा, क्या है, रो का साइन है, तो रो एल बराबर आर ए हो जाएगा। तो हमें क्या इसका निकालना है, प्रतिरोधकता का ना, यानी प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रा क्या होता है, ओम मीटर। तो प्रतिरोधकता बराबर आर ए बटा क्या हो जाएगा, एल। ये हमको एक इक्वेशन मिला, बोलिए, यानी प्रतिरोधकता का इक्वेशन क्या होता है, आर ए बटा एल। प्रतिरोधकता का इक्वेशन क्या हुआ, आर ए बटा एल। कोई दिक्कत है। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इसका एसआई मात्रा, ठीक है। इसका एसआई मात्रक, चलिए अब हम यहां से ध्यान देंगे। देखिए रो बराबर रो लिख दिए कि समझ में। आर क्या है, यहाँ प्रतिरोध है, क्या है, अरे आर प्रतिरोध है, ए क्षेत्रफल है और एल लंबाई है। तो आर प्रतिरोध है, तो आर का एसआई मात्रा क्या बोलते हो, ओम बोलते हो, अरे बोलो। ए है यानी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का एसआई मात्रा क्या होता है, मीटर स्क्वायर। नहीं पता है क्या जी, क्षेत्रफल का स्क्वायर क्या होता है, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर। तो ए होता है मीटर स्क्वायर। अब बटा एल, एल लंबाई है, तो लंबाई की यूनिट क्या है, लंबाई का, तुम लोग 10वां लिखो नहीं, हालांकि सब 9th में पढ़ा है। लंबाई को किस में मापते हैं जी, मीटर में। हम बोलेंगे तो हमरा तो सब कुछ पता है, थोड़े से हम बकलोल थोड़े हैं कि हम बोल देंगे तो पीछे से बोल दिए। क्षेत्रफल कैसे है, मात्रा क्या होता है, मीटर स्क्वायर। अगर आयतन हम कहते तो मीटर क्यूब हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। तो क्षेत्रफल कैसा है मात्रक मीटर स्क्वायर, लंबाई कैसा है मात्रक
मीटर, तो मीटर से स्क्वायर कैंसिल, तो क्या होगा ओम मीटर आ गया। ऐसा ही मात्रक है, हम इसको कहते हैं ओम मीटर, यानी प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक होता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लो। वो वहीं बैठता, कहाँ बैठ जाता है साइड में। नोट करो जी, नोट करो इसको। तुम लोग को भी नहीं आ रहा होगा, आ रहा है जी बोर्ड पर ना। अच्छा, देखिए आगे देखिए, समझ में आया प्रतिरोधकता, समझ में आया। चलो अब देखिए विशिष्ट चालकता। ठीक है, विशिष्ट चालकता क्या है, देखो ध्यान से, जो अभी हम विशिष्ट प्रतिरोध निकाले हैं ना, विशिष्ट प्रतिरोध क्या निकाले हैं हम, ओम मीटर, विशिष्ट प्रतिरोध निकाले हैं ना। तो इस विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम जो होता है वह क्या होता है, विशिष्ट चालकता। यानी विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता। यानी इसके व्युत्क्रम तो 1/ओम मीटर। अरे बात समझ में, 1/ओम मीटर, ये क्या हो जाएगा आपका विशिष्ट चालकता, क्या हो जाएगा विशिष्ट चालकता। आ रहा है बात समझ में, जो विशिष्ट प्रतिरोध निकाले, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम को हम कहते हैं विशिष्ट चालकता। व्युत्क्रम मतलब समझते हैं ना, 1/बटा में आ जाता है। अब इसको आप हल कीजिएगा तो देखिए, इसके पावर में एक, इसके पावर में एक होता है। जब ऊपर जाएगा तो ओम के पावर में -1 और मीटर के पावर में -1। बोलो कोई दिक्कत, ये हो गया एसआई मात्रक। हम बोल सकते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम मीटर और विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इसको इनवर्स पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, इनवर्स। या आप ओम -1 भी बोल सकते हो। आप इंटर में जैसे ही जाओगे ना तो -1 जो पावर में होता है ना उसको इनवर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इनवर्स। यानी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। कोई दिक्कत, समझ में आया जी। चलो आगे देखो, अब है हम लोग का अगला टॉपिक, प्रतिरोध का संयोजन क्यों किया जाता है। प्रतिरोधों का संयोजन क्यों किया जाता है और कितने प्रकार से किया जाता है। ठीक है, देखिए प्रतिरोधों का संयोजन क्यों किया जाता है और यह कितने प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले समझिएगा कि प्रतिरोध का संयोजन तो 2 प्रकार से किया जाता है। काहे रो रही है, प्रतिरोध का संयोजन 2 प्रकार से किया जाता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा समांतर क्रम संयोजन। तो प्रतिरोध का संयोजन क्यों किया जाता है, सबसे पहले ये सवाल उठता है कि सर आगे की जरूरत क्या पड़ता होगा ना, प्रतिरोध को संयोजन, संयोजन मतलब जोड़ना, एक दूसरे से प्रतिरोध को जोड़ने की जरूरत क्या पड़ता होगा। ध्यान दीजिए, देखिए प्रतिरोधों का संयोजन, अगर हम कुछ चालक तार ले लिए, इसमें एक प्रतिरोध संयोजित किए, प्रतिरोध हो गया, और इसमें एक प्रतिरोध संयोजित कर दिए, और इसमें एक प्रतिरोध संयोजित कर दिए। ठीक है, इसको हम एक बैटरी से जोड़ दिए। ठीक है, एक तरफ प्लस और एक तरफ, प्रतिरोध जो है उसको हम आर से सूचित करते हैं। इसमें कितने प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोध। तो हम एक को बोलेंगे R1 और एक को बोलेंगे R2 और एक को बोलेंगे R3। ये 3 प्रतिरोध हो गए। आखिर किसको हमको सर संयोजित क्यों करना पड़ा, इस प्रतिरोध को संयोजित क्यों करना पड़ा, हमको जोड़ना क्यों पड़ा। अच्छा ये बताइए, इस प्रतिरोध का जो मान है वो 5 ओम है। कितना ओम है, 5 ओम। इस प्रतिरोध का यहाँ पर मान है, इसको है 10 ओम, इसका है 15 ओम। हम कह दे कि कितने प्रतिरोध है चला इसमें, 3 प्रतिरोध। तो तीनों प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, समतुल्य, यानी एक बार इसको जोड़ो तो समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकलेगा, तीनों को हम ऐड कर देंगे, 5 और 10 15 और 15 15 30। हम कह सकते हैं कि सर इसका समतुल्य प्रतिरोध जो निकलता है ना सर, वह 30 ओम निकल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध को संयोजित किया जाता है, मतलब प्रतिरोध के परिपथ में प्रतिरोध को संयोजित इसलिए किया जाता है क्योंकि प्रतिरोध का मान घटाने और बढ़ाने के लिए हम इसको संयोजित करते हैं। अभी देखिए 5 ओम 10 ओम 15 ओम है ना, समतुल्य निकाल दिए तो बढ़ गया मान ना, तो मान घटाने या
बढ़ाने के लिए इसको क्या करते हैं, संयोजित करते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि परिपथ में प्रतिरोधों का मान बढ़ाने या घटाने के लिए जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो इसे ही प्रतिरोधों का संयोजन कहा जाता है। यानी परिपथ में प्रतिरोध का मान घटाने और बढ़ाने के लिए हम इसे दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक साथ जब जोड़ देते, दो या दो से अधिक, कोई जरूरी नहीं है तीन गो, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 50 लाख, ऐसे उसको मान को घटाने या बढ़ाने के लिए जोड़ दिया जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है, प्रतिरोधों का संयोजन। बोलो कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखेंगे। प्रतिरोधों का संयोजन दो तरह से होता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा समांतर क्रम संयोजन। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। आ रहा बात समझ में? श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में हम लोग समझेंगे। कितना बजा जी? टाइम देखो तो, समय है 6:30 हो रखा है ना। देखिए एक आध वो देखते हैं, अभी टाइम है ना। देखिए अब है, हाँ देखिए, जब प्रतिरोधों का मान बढ़ाना रहता है तो उसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, याद रखिएगा। और जब प्रतिरोधों का मान घटाना रहता है तो उसे हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। देखिए बढ़ाना है तो श्रेणी क्रम में, घटाना है तो ये जब हम सिद्ध करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि सर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं प्रतिरोध के मान को बढ़ाने के लिए और समांतर क्रम में जोड़ते हैं प्रतिरोध के मान को घटाने। ये याद रखिएगा जरूर, हमसे पूछना है जरूर कि सर ये बताइए, वो जो हमको बोले थे कि प्रतिरोधों का जब संयोजन करते हैं तो उस समय हमको परिपथ में प्रतिरोध का अगर मान बढ़ाना रहता था तो आप बोले थे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और जब प्रतिरोध का मान घटाना रहता है तो आप बोले थे कि समांतर क्रम में जोड़ते हैं। हमको बताइए, बोलो कोई दिक्कत? अभी जब हम नहीं समझाए तो यहाँ हम बताना उचित नहीं, तो आप समझ लीजिए। देखिए फॉर्मूला से प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम जो संयोजन होता है ना, श्रेणी क्रम संयोजन, तो उसमें फॉर्मूला सिद्ध होता है RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, डॉट डॉट आगे तक बढ़ा सकते हो। फिर उसके बाद समांतर क्रम जब हम सिद्ध करेंगे तो वहां पर एक फॉर्मूला सिद्ध होगा 1/RP या RS भी बोल सकते हो, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और डॉट डॉट डॉट। अब देखिए ऊपर श्रेणी क्रम, जब यहाँ प्रतिरोध को रखेंगे ना तो सिर्फ ऐड करना होगा। क्या करना होगा? ऐड। तो जोड़ेंगे तो इसमें क्या होगा, प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन जब बटा में आ जाए तो ऐसे ही छोटा हो जाता है ना। जैसे 5 की बात कर लो तो 5 है, लेकिन अगर ओकरा हम बोल दे कि 1/5 तो 1 से भी वो छोटा हो गया कि नहीं हुआ? तो इसमें मान घटा के बढ़ गया, घट गया। तो ये बटा में है तो मान लेते हैं कि इसको हम निकाल के हमको आ रहा था अभी 30 ओम, एकरा अगर निकाले तो वही आ जाए 1/30 ओम। तो ये बताइए ये छोटा ना हो गया जी, 1 से भी बहुत छोटा हो गया। तो यानी घटाना हो तो समांतर क्रम में और बढ़ाना हो तो श्रेणी क्रम में। आ रहा बात समझ में? वो तो क्लियर हो गया होगा यहीं पर अभी तुम्हारा। ठीक है, चलो चलिए ध्यान देंगे थोड़ा सा। ठीक है, देखिए इस फिगर को फिर से हम ड्रा करते हैं बढ़िया से। ठीक है, देखिए हम श्रेणी क्रम संयोजन को हमको सिद्ध करने के लिए ध्यान देना है एकदम। आज के बाद दिमाग में ये नहीं होगा कि ये सर हमको नहीं समझ में आया, 5 नंबर का पूछता है। श्रेणी क्रम संयोजन को हमको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा? प्रतिरोध। क्या लेना पड़ेगा? प्रतिरोध। हम ले लेते हैं प्रतिरोध। ठीक है, देखिए हम ले लेते हैं एक प्रतिरोध, 2 हम ले लिए प्रतिरोध। बोलिए कोई दिक्कत है? क्लियर है? यहां हम लगा दिए एक बैटरी। क्या लगा दिए? बैटरी लगा दिए। अरे बात समझ में? ये जो प्रतिरोध है ये अलग अलग रहेगा। ये इसको हम R1 और इसको हम R2 और इसको हम R3 ले लेंगे। ये जो बैटरी हो गया इधर प्लस हो गया और इधर हो गया माइनस। ठीक है, अब बताइए जहां प्रतिरोध रहता है उसके दोनों सिरों पर विभवांतर लगता है कि नहीं लगता है? लगता है ना। तो यहाँ पर विभवांतर, इसका जो विभवांतर है इसको हम V1 बोलते हैं
पूरा हूँ ला मिट गया जी। चलो ठीक है अल्लाह, इसको हम V1 बोलेंगे। यहाँ से E2 का जो विभवांतर निकला इसको हम V2 बोलते हैं, और R3 का जो विभवांतर निकला हम इसको V3 बोलते हैं। बोलिए कोई दिक्कत समझने में? क्लियर है? समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में ना? चलिए ठीक है, यहां से हमारा धारा क्या जाएगा? I। धारा को हम किससे सूचित करते हैं? I से। तो यहां से धारा मेरा गया I। अरे बात समझ में? एकदम एकदम प्रेम से समझा रहे हैं इस चीज को। ये धारा I गया, यहाँ R1 R2 R3 प्रतिरोध हुआ। R1 के लिए V1 प्रतिरोध लगा, R2 के लिए V2 लगा, और R3 के लिए V3 प्रतिरोध लगा। क्लियर है? अब चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इस फिगर को थोड़ा सा हम समझ लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने इस रूम में कितने मरकरी लगा दिया है ट्यूबलाइट, 10-11 को या 12 को जो भी हो, यानी मान ले सपोर्टेड 12 ट्यूबलाइट लगा। कितना गिनो ना, गिनती मत करो, मान ले सपोर्टेड 12 ट्यूबलाइट हमने लगा दिया है। वो भी ट्यूबलाइट कितना वाट का है? 20 वाट का। एक ट्यूबलाइट 20 वाट का, 12 ट्यूबलाइट कितना वाट हो जाएगा? गुना कर दोगे तो 12 में 20 से 12 दूनी 24, 240। अब बताइए 240 वाट का ही पूरा ट्यूबलाइट बढ़ रहा है। लॉस क्या है? इतना सर जगह आपका छेके हुए हैं। एक काम कीजिए ना, 240 वाट की एक ही गो ट्यूबलाइट लगा दीजिए ना, सबका समतुल्य एक ही गो ट्यूबलाइट हो जाएगा। लाइट तो एक ही करेगा ना, बिजली तो एक ही मतलब लेगा। 240 वाट, ये भी 240 वाट लेगा। आपका जगह छेकेगा, मतलब जगह कम छेकेगा। फिर उसके बाद आपको लगाने में जो इतना ताम झाम हुआ है, वो एक को आप ठोक देते इतना लाइट हो जाता। ऐसा कह के आपको दिमाग में कहीं नहीं आया है ना? तो हम कुछ सोची के ना लगाए हैं। तो सर ऐसा कीजिए, तो सभी प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध बना लीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखो, इसी फिगर को तो हम समझाने के लिए इतना कर रहे हैं। अगर आपको ना समझाना होता ना तो हम डायरेक्ट बना देते, ठीक ना? इसी का हम एक समतुल्य प्रतिरोध बना लेते हैं। इसी फिगरवा के एक और मॉडिफाई हम फिगर करते हैं। क्या करते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है? हम क्या करेंगे, इसका समतुल्य प्रतिरोध एगो हम प्रतिरोध ले लेंगे। कितना? एक। ठीक है, इस पूरे समतुल्य प्रतिरोध का हम मान लेते हैं RS। क्या मान लेते हैं? RS। यहां पर एक बैटरी हम लगा देते हैं। अच्छा बताइएगा, विभवांतर R1 सॉरी V1 V2 V3 कब? जब प्रतिरोध टूटा हुआ था तब हम सिर्फ एक प्रतिरोध लिए, तो इसका विभवांतर क्या लगेगा? V। क्या लगेगा? V। V1 V2 V3 नहीं, अब समतुल्य विभवांतर भी हमें लगा V। चलिए अब हम लोग साबित करते हैं, ठीक है? ये समझ में आया जी कि ऐसे धारा क्या बह रहा है मेरा? I। यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। अब ध्यान देगा कि कहता क्या है, हाँ ये डिफिनेशन है। अच्छा अभी डिफिनेशन ही था, हम साबित करने लगे। देखिए चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, साबित भी कर देंगे तो अच्छा ही रहेगा। कहता है कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या है? तो प्रतिरोधों की एक ऐसी व्यवस्था, एग्जाम में आएगा, श्रेणी क्रम समूहन किसे कहते हैं? तो प्रतिरोधों की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें पहले प्रतिरोध का, अब देखिए इसमें पहला यहाँ पर हम समझा देते हैं, इसमें सेम फिगर है। इसमें पहला प्रतिरोध ये है, बोलो पहला प्रतिरोध। तो पहला प्रतिरोध का अंतिम छोर, पहला प्रतिरोध का ये अंतिम छोर हुआ, बोलो आई पहला छोर हो गया। तो अंतिम छोर दूसरे प्रतिरोध का प्रथम छोर, आई दूसरा प्रतिरोध का ये वाला प्रथम छोर होगा ना, दूसरा प्रतिरोध का ये प्रथम छोर, ये दूसरा छोर हो जाएगा। तो पहला प्रतिरोध का अंतिम छोर और दूसरा प्रतिरोध का प्रथम छोर, फिर उसके बाद जुड़ा हो तथा दूसरे प्रतिरोध का अंतिम छोर। अब दूसरा प्रतिरोध का ही अंतिम छोर है और तीसरे प्रतिरोध का पहला छोर। अरे देखो, पहला प्रतिरोध का दूसरा छोर, दूसरा प्रतिरोध का पहला छोर, दूसरा प्रतिरोध का दूसरा छोर, अब तीसरा प्रतिरोध का पहला छोर से जुड़ा हो, इस क्रम को हम कहते हैं श्रेणी क्रम समूहन। बोलो कोई दिक्कत? फिर से एक बार देखो ध्यान से, पहला प्रतिरोध का दूसरा छोरा, दूसरा प्रतिरोध का पहला छोर से जुड़ा हो, उसके बाद दूसरा प्रतिरोध का दूसरा प्रतिरोध का दूसरा छोर एवं तीसरा प्रतिरोध का पहला छोर से जुड़ा हो, इस क्रम को हम कहते हैं श्रेणी क्रम समूह। फिगर से नहीं समझ में आया? चलो अब देखो, इसका सत्यापन थोड़ा हम लोग करते हैं। आगे सत्यापन दे रखा है क्या?
देखो यहीं पर सत्यापन करना था, हम वहां पर कर दिए। चलिए हम फिगर जब वहां पर बनाए हैं तो हम यहीं पर समझेंगे कि समझाना है, कुछ ही समझेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि माना कि, ठीक है इसको हम लोग थोड़ा मना लेते हैं, है ना, सत्यापित करने के लिए। अरे कहा भाई गए, अरे क्या हुआ जी, नीचे क्यों नहीं आ रहा, बैठल है क्या मक्खी उखी जी? बैठल ना है हो, तब न काम नहीं कर रहा है छोटा, कहने चुपके से बैठल था। हैं? देखो लिखेंगे, माना कि, माना कि किसी परिपथ में प्रतिरोध, यहाँ तो हटेगा भी नहीं जी, वहीं पर सही था, फिगर पीछे कर लेंगे, हमको समझाना होगा तो, ठीक है। यहाँ पर नहीं हटेगा, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो समतुल्य प्रतिरोधों के लिए व्यंजक लिखेंगे कि माना कि R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित जुड़े हुए हैं, तीन को प्रतिरोध जुड़ा हुआ था अभी श्रेणी क्रम में, ठीक है, इस तरह से था। देखो हम यहाँ पर बना ही लेते हैं, माइनस और प्लस, इससे धारा आई जा रहा है, यहाँ R1 है, यहाँ R2 है और यहाँ R3 है, यहाँ विभवांतर V1 V2 और V3, ये विभवांतर है ना, बोलो कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है जी? चलिए विभवांतर हो गया, ठीक है, ऐसे धारा आई जा रहा है। तो तीन प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, इन प्रतिरोधों में एक समान विद्युत धारा आई बह रहा है, इस प्रतिरोध में देखिए यहाँ पर धारा का विभाजन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, यहाँ से धारा जाएगा तो एक ही धारा ना सब में जा रहा है, तो धारा का विभाजन नहीं होता, धारा का विभाजन कहाँ होता है, समांतर क्रम में होता है, श्रेणी क्रम में धारा का विभाजन नहीं, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का विभाजन होता है, याद रखिएगा, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का विभाजन होता है, धारा का विभाजन नहीं होता है। तो इन बिंदुओं का विभवांतर क्या है, V1 V2 और V3 है। तो ओम के नियम से देखिए कैसे हम व्यंजक प्राप्त करेंगे, लिखेंगे ओम के नियम से, क्या लिखेंगे, ओम के नियम से। चलिए ओम के नियम क्या जानते हैं हम लोग, V बराबर आई आर, सबको पता होगा ओम के नियम, पता है, V बराबर आई आर। तो हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर V1 है, V2 है और V3 है, तो V1 ज्ञात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, आई सर R1, देखिए धारा सब में क्या जा रहा है, सेम धारा आई जा रहा है, लेकिन प्रतिरोध क्या हो गया, विभाजित, R1 R2 और R3, तो R1 सर इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद V2, V2 बराबर धारा तो आई जा रहा है लेकिन प्रतिरोध बदल जा रहा है, तो R2 सर जी समीकरण सेकेंड मान लीजिए, कोई दिक्कत बोलो, समझ में आ रहा है। उसके बाद V3 बराबर आई आर 3, बोलो कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है, अरे क्लियर है। अब चलो इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, आई एक और समीकरण मान लेंगे हम, V बराबर समतुल्य प्रतिरोध माने थे, समतुल्य प्रतिरोध माने थे, धारा तो आई जा रहा था लेकिन प्रतिरोध वहां RS हम माने थे, देख लो, समतुल्य प्रतिरोध, धारा तो आई जा रहा है लेकिन हम प्रतिरोध क्या माने यहाँ, RS, बोलो कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है जी। चलो RS, इसको समीकरण हम मान लेंगे 4, बोलो कोई दिक्कत। अब हम समीकरण 1 2 3 को जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3, तीनों को जोड़ो, चलो तीनों को जोड़ेंगे तो इधर हम जोड़ेंगे तो V1 V2 और V3 होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 जोड़ दिए, बराबर इधर जोड़ेंगे तो I R1 I R2 और I R3 होगा, बोलिए कोई दिक्कत, क्लियर है जी, समझ आ रहा है। अच्छा ये बताइएगा V1 V2 V3 V6 हट, अब से जोड़ा जाएगा तो सब दाते चकवाड़ले है सब फिजिक्स का। देखो विभवांतर बटा हुआ है तीन भाग में,
V1 V2 V3, इस सभी का समतुल्य विभवांतर हम भी लिख सकते हैं क्या? अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर V1 V2 V3 का समतुल्य विभवांतर हम क्या लिख दिए? भी लिख दिए। तो इसके बदल में हम पूरा समतुल्य विभवांतर यहाँ पर भी नहीं लिख सकते इसके बदल में, बराबर इसका बताइए आई 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 कॉमन है, आई तो आई ले लेंगे कॉमन, तो क्या आएगा R1 R2 और R3 कॉमन आ जाएगा। चलिए उसके बाद बताइएगा, थोड़ा सा और देखते हैं। इतना समझ में आया? इतना कोई दिक्कत किसी को? नहीं दिक्कत है। चलो आगे देखो। अब बताइएगा, ये जो समीकरण 4 है ना, ये जो समीकरण 4 हमारा आया है, समीकरण, ये समीकरण 4 जो आया है, इस समीकरण 4 को हम भी में रख देंगे। किस में रख देंगे? भी में। लिखेंगे समीकरण 4 को भी में रखने पर, समीकरण 4 में हम भी को रखेंगे, तो भी कितना है? आई आर एस है, आई आर एस। हम लिख देंगे भी की जगह पर आई आर एस बराबर इधर है आई R1 R2 और R3। चलिए आई से आई कैंसिल है, तो क्या बच गया? आर एस बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यही हो गया आपका सत्यापित श्रेणी क्रम समूह। बोलो कोई दिक्कत है? समझ में आया कि नहीं आया जी? आ गया समझ में? देखो क्या हम किए, बात समझ लो। ये आर इसका मतलब क्या हुआ कि प्रतिरोधों को, छोटे छोटे आप प्रतिरोधों को जोड़िएगा ना, तो उसका समतुल्य प्रतिरोध आर एस बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अगर हम आपको 4 प्रतिरोध दे दे, 3 प्रतिरोध दे दे, देखो यहाँ पर अगर न्यूमेरिकल हम देते हैं, कहते इस तरह से माइनस प्लस इस तरह से दे दे, इसको कहते 5 ओम, इसको कहते 10 ओम, इसको कहते 20 ओम, और कहे कि समतुल्य प्रतिरोध निकालिए, तो कहोगे कि सर R1 बराबर हो गया, R2 बराबर हो गया, ये R3 बराबर हो, तो सर आप फॉर्मूला बताएं समतुल्य प्रतिरोध का R1 प्लस R2 प्लस R3, तो सबको जोड़ दीजिए ना, तो 5 ओम फिर 10 ओम और फिर 20 ओम होगा। अब सबको जोड़ दीजिए, 5 10 15 15 20 35, कितना समतुल्य प्रतिरोध हो गया? 35 ओम। ऐसे न्यूमेरिकल बनाए जाते हैं। कोई दिक्कत है? समझ में आया? चलो ये नोट कर लो आप लोग, सेव कर देंगे। चल देखिए, आज हम लोग फिजिक्स का जो भाग है, अगला जो क्वेश्चन क्या कहता है कि एकदम मोस्ट वीवीआई ये क्वेश्चन है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। क्वेश्चन आपका यही है ना? यानी कहने का मतलब है कि कोई चालक तार है जिसका प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध आप समझते हैं, प्रतिरोध क्या होता है? विद्युत धारा के रास्ता में क्या करता है? वो रुकावट डालता है, यानी विरोध करता है, वो प्रतिरोध होता है। तो बताइए कि कोई चालक पदार्थ है, तो जो कोई चालक पदार्थ में प्रतिरोध जो है किन किन बातों पर निर्भर करता है। यानी कोई तार है, मान लीजिए चालक पदार्थ, हम हाथ में मेरा क्या है? चालक पदार्थ है, तो इस चालक पदार्थ में जो प्रतिरोध लगेगा वो किन किन बातों पर निर्भर करेगा। यही क्वेश्चन है, जब भी आएगा क्वेश्चन आपका 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। चलो आराम से चलो, देखिए पहला है, इसका आंसर हम लिखेंगे, किसी चालक तार का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। किसी चालक तार का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, पहला चालक तार की लंबाई पर। देखिए प्रतिरोध जो है ना, पहला निर्भर करता है किस पर? चालक तार की लंबाई पर। कहने का मतलब है कि चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है प्रतिरोध, यानी जितना लंबा तार होगा उतना ज्यादा उसमें प्रतिरोध लगेगा। याद रखिएगा, जितना लंबा तार होगा उतना ज्यादा प्रतिरोध लगेगा, और जिसमें ज्यादा प्रतिरोध लगेगा उसमें धारा कम बहेगा कि ज्यादा बहेगा? कम बहेगा। ठीक है, तो एक बात बताना, जितना लंबा तार उतना ज्यादा प्रतिरोध,
हमको यहाँ से इस दीवार इतना लाइन ले जाना है, तो इसमें प्रतिरोध कम लगेगा। जब प्रतिरोध कम लगेगा वोल्ट तेज बढ़ेगा। अब यहाँ से एगो 1 किलोमीटर दूर तार खींच के हमको लाइन ले जाना है, बल्ब तेज नजदीक वाला बढ़ेगा कि दूर वाला बढ़ेगा? नजदीक वाला। दूर वाला में प्रतिरोध ज्यादा लगेगा ना, क्योंकि तार की लंबाई क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। प्रतिरोध तार की लंबाई पर भी निर्भर करता है ना, तो जैसे ही तार की लंबाई बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। और जब प्रतिरोध बढ़ेगा चेला, तो चालक तार में धारा क्या होगा, कम बहेगा। ठीक है, तो वही कहता है किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई का सीधा समानुपाती होता है। ध्यान देना, चालक तार का प्रतिरोध यानी आर उसके लंबाई का यानी एल का सीधा क्या होता है, समानुपाती। सीधा समानुपाती कहने का मतलब अगर ऐसे आर वैरिज एल होगा यानी आर समानुपाती एल होगा, इसका कहने का मतलब जितना आर बढ़ेगा, अगर आर बढ़ेगा समानुपाती होगा तो देखना ध्यान से, अगर आर बढ़ेगा तो एल भी हमारा, सॉरी आर नहीं, पहले एल 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 ए यार, हाँ देखिए एल बढ़ेगा, ठीक है, आर आर भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, आते हैं 2 मिनट में। क्या क्या हुआ? ठीक है, वही हाल है, फिर वही हाल है। देखो, कहने का मतलब है कि अगर एल बढ़ेगा यानी लंबाई बढ़ेगा तो उसका क्या होगा, प्रतिरोध भी बढ़ेगा। जब लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, तो हम बोल सकते हैं कि आर जो है प्रतिरोध वो लंबाई के क्या होगा, समानुपाती होगा। बोलो कोई दिक्कत है? तो वही कहता है प्रतिरोध किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके लंबाई का सीधा समानुपाती होता है, अर्थात चालक तार का लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है और चालक तार का लंबाई को घटाओगे तो प्रतिरोध क्या होगा, घटता। यानी आर वैरिज क्या होगा, एल, यानी आर एल के समानुपाती होगा। यानी लंबा, इसका अर्थ समझ लेना, जहां इसे रहेगा समानुपाती, दो चीजों में रहेगा समानुपाती, तो समझना कि दोनों बढ़ रहा है, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी जब किसी तार के लंबाई को बढ़ाया जाएगा तो उसका प्रतिरोध का क्या होगा, बताओ, प्रतिरोध बढ़ेगा, घटेगा, अपवर्तित रहेगा, इनमें से कोई बढ़ेगा। अभी बताए कि जब लंबाई को बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, चलिए इसका अगला देखेंगे हम लोग, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। हाँ, दूसरा है चालक तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर, यानी चालक तार के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। जैसे चालक तार का क्षेत्रफल बढ़ेगा यानी जितना तार मोटा होगा उतना प्रतिरोध कमेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध कमेगा, और जब प्रतिरोध कमेगा तो धारा ज्यादा बहेगा कि कम बहेगा, ज्यादा बहेगा। देखते हो क्षेत्रफल, मान लो एक तार, पतला तार ले लो उससे लाइन बारो, एक मोटा तार ले लो उससे बारो, मोटा तार वाला का प्रतिरोध कम रहता है, उसमें धारा अच्छा से जाएगा, खूब तेज लाइन बढ़ेगा, लेकिन पतला तार वाला में उतना तेज लाइन नहीं आएगा। वही कहता है कि जब किसी तार के क्षेत्रफल या मोटाई को बढ़ाया जाता है, क्षेत्रफल को बढ़ाए या मोटाई के बढ़ाए, तो क्षेत्रफल और प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। इसका मतलब देखिए, अगर तार के क्षेत्र आर वैरिज 1/a, यानी इसका कहने का मतलब देखो दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती है। ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती किसको कहते हैं? देखिए, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि अगर ए है ना, ए प्रोपोर्शनल 1/b अगर लिख दे तो हम कह सकते हैं कि ए बी का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब कि अगर ए बढ़ेगा तो बी घटेगा, बी बढ़ेगा तो ए घटेगा, यानी एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती उल्टा होता है। यानी आर प्रोपोर्शनल 1/a का मतलब कि क्षेत्रफल चेला अगर बढ़ेगा, ध्यान देना, यही सब समझना है, क्षेत्रफल अगर बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। समझ में आ रहा है?
तो वही ना लिखवाए किसी। अब देखो इसका ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा, यदि किसी चालक तार के क्षेत्रफल को क्या किया गया है, बढ़ाया गया है, तो बताओ जब क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो प्रतिरोध घटता है कि ज्यादा हो जाता है, घट जाता है, ये घटेगा। बोलो कोई दिक्कत है, समझ में आया। दूसरा क्या है, चालक तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल को। पहला का इक्वेशन क्या था, आर प्रोपोर्शनल एल, और दूसरा का क्या था, आर प्रोपोर्शनल 1/a। याद रहेगा ना, इसको याद रखना, हम एक बार पूछेंगे आपसे आज ही के क्लास में, ये चीज हम जरूर पूछेंगे, याद रखना है कि जब लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, यानी आर प्रोपोर्शनल एल। अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, यानी आर वैरिज 1/a। ये हम पूछने वाले हैं आपसे, ठीक है, इसलिए एक बार याद करवा दी ये चीज। चलो आगे देखो, ताकि उस समय होता है ना जी, तो मुंह मौन न रहो। हाँ सर, अभी तो बताए हैं सर, है ना। देखो आगे है, चालक तार की प्रकृति पर भी निर्भर करता है उसका प्रतिरोध। क्वेश्चन क्या हम लोग पढ़ रहे हैं जी, क्वेश्चन क्या पढ़ रहे हैं, किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। पहला लिखवा है लंबाई पर, दूसरा क्षेत्रफल पर, और तीसरा चालक तार की प्रकृति पर। देखिए प्रकृति पर भी निर्भर करता है। कोई कोई तार, अगर एल्युमिनियम की तार ले लो, तांबा की तार ले लो, किस तार में ज्यादा लाइन जाता है, करंट किस तार में जाता है, एल्युमिनियम में कि तांबा में। एल्युमिनियम में जाता है, एल्युमिनियम का तार बढ़िया होता है। अगर बढ़िया होता है तो एल्युमिनियम के तारवा नहीं महंगा बिकता, कह रहे एल्युमिनियम में लाइन जाएगा, अरे तांबा में ज्यादा जाएगा। देखो किसी चालक का प्रतिरोध उसके प्रकृति पर भी निर्भर करता है। जैसे लोहा के तार का प्रतिरोध ज्यादा होता है, देखिए लोहा के तार का प्रतिरोध क्या होता है चेला, ज्यादा। लोहा के तार का प्रतिरोध क्या होता है, ज्यादा होता है ना जी। तो ज्यादा होता है तो इसमें धारा कम बहेगा कि ज्यादा बहता है, धारा कम, ठीक है। उसके बाद तांबा के तार का प्रतिरोध कम होता है, और तांबा के तार का प्रतिरोध क्या होता है, कम। तो बताइए इसका प्रतिरोध जब कम होगा तो इसमें धारा ज्यादा बहेगा कि कम बहेगा, कनपट्टी फाड़ देंगे। प्रतिरोध जहां कमेगा धारा ज्यादा बहेगा, याद रखना। यानी प्रतिरोध और धारा एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती है, यानी प्रतिरोध कमेगा धारा ज्यादा होगा, ठीक है, याद रखना इस चीज को बार बार। तू सबके तांबा का तार का प्रतिरोध क्या होता है, कम, तो धारा ज्यादा बहेगा, ठीक है। तो ये किस पर निर्भर किया, प्रकृति पर निर्भर किया जी। एक लोहा तांबा के प्रकृति पर निर्भर किया उसका प्रतिरोध। देखिए अब है अगला, चालक के ताप पर। क्या है, चालक के ताप पर। अच्छा ये बताइए, चालक के ताप पर, तापमान पर भी प्रतिरोध निर्भर करता है। ओम के नियम में तो बताए हैं जी, तापमान पर भी प्रतिरोध निर्भर करता है। अगर किसी चालक तार का तापमान जितने ज्यादा बढ़ाओगे ना, प्रतिरोध उतना ही क्या होगा, बढ़ेगा। फिर हम सोचे फिर कहेगा ऐसा कमेगा, तापमान बढ़ाओगे तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, तब ना उसमें धारा कम बहता है। यानी तापमान जितना ज्यादा बढ़ेगा तार का, उतना धारा कम बहेगा, यानी प्रतिरोध बढ़ेगा। देखो कहाँ से हटेगा वो, अरे मच्छर मक्खी इतना। ओ, देखो कहने का मतलब है कि चालक के ताप पर, यानी ताप बढ़ाने से प्राय चालक पदार्थ का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। ताप जैसे ही बढ़ाओगे प्रतिरोध बढ़ेगा, अब प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा कम बहेगा। यानी जर्मन सिल्वर अपवाद है जी, कुछ कुछ ऐसा अपवाद है जिसका तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध पर कोई असर नहीं पड़ता है। वो अपवाद क्या है, जर्मन सिल्वर, मैग्नीज, कार्बन लैंप, ये तीनों का ताप बढ़ाने से प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। लो जितने ज्यादा ताप बढ़ाओगे उतने ज्यादा इसमें धारा बहेगा। तीन वो अपवाद है खाली, जर्मन सिल्वर, मैग्नीज और कार्बन के लैंप। बोले कोई दिक्कत है, समझ में आया। यानी फिर से एक बार हम लोग रिवाइंड करेंगे, किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। पहला
किसी चालक तार का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला क्या हम बताएं, पहला बताएं लंबाई, चालक तार के लंबाई पर। पहला क्या बताएं हम लोग, चालक तार के लंबाई पर। पहला पहला लंबाई पर, लंबाई में क्या बताएं, आर वैरिज एल, यानी लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। दूसरा क्षेत्रफल पर, यानी आर वैरिज 1/a, यानी क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। तीसरा बताए उसकी प्रकृति पर, क्या बताए, चालक तार के प्रकृति पर, ठीक है। लोहा और तांबा के मतलब लोहा और तांबा बताए थे कि लोहा के तार का प्रतिरोध ज्यादा होगा और तांबा के प्रतिरोध कम होता है ना। फिर उसके बाद बताए चौथा ताप पर, किस पर, ताप पर। अगर अगर ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, यानी प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती ताप, हम सॉरी प्रतिरोध समानुपाती ताप बोल सकते हैं। यानी ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। बोलो कोई दिक्कत समझने में, क्लियर है, ये क्वेश्चन 5 नंबर आ जाएगा ना। चलो आगे देखो। चलिए देखिए तो, अब कहता है विशिष्ट प्रतिरोध, ये क्या है भाई समझेंगे। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या है, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, हमको ये आज पढ़ना है, ठीक है। कहता है कि चालक पदार्थ का एकांक क्षेत्रफल, क्या, एकांक क्षेत्रफल और एकांक लंबाई, कोई चालक पदार्थ है उसका एकांक क्षेत्रफल, ये मान लीजिए चालक पदार्थ है, इसका एकांक क्षेत्रफल और एकांक लंबाई में प्रतिरोध होता है, उसे ही देखिए, एकांक क्षेत्रफल और एकांक लंबाई में जो प्रतिरोध होता है उसे ही कहते हैं हम विशिष्ट प्रतिरोध। क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। यानी चालक, याद हो जाएगा, चालक तार में एकांक लंबाई और एकांक क्षेत्रफल में जो प्रतिरोध होता है उसी को कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। इसका एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है, ओम। कैसे होता है थोड़ा सा ये हम लोग समझ लेंगे। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, एकांक क्षेत्रफल, क्या, एकांक क्षेत्रफल। अच्छा ये बताइए, क्षेत्रफल और प्रतिरोध में हम क्या संबंध आपको बताए थे, क्षेत्रफल और प्रतिरोध में, आर बोलो, अभी बोले थे हम पूछेंगे, क्षेत्रफल और प्रतिरोध में क्या बताए थे संबंध, आर वैरिज 1/a, इसको मान लो समीकरण 1। बोलो कोई दिक्कत। फिर उसके बाद उस, क्या भाई क्या